हेलो दोस्तों। अब हम जो है टॉपिक देख रहे होंगे कि भाई अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखनी आती है 1 to 20 एलिमेंट्स के हमें नाम याद हैं, तो फिर जो है एक कंपाउंड दे दिया जाए तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, है ना। और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 9th के लिए भी, और एज वेल एज 10th के लिए भी, और आगे तक आपकी जब तक भी आप साइंस पढ़ना चाहेंगे तब तक आपके ये काम में आता रहेगा। जैसे आपसे कोई कह दे कि यार हमें ना एल्यूमिनियम क्लोराइड बना के दिखा दो भाई, है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड, आइड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बच्चे। तो क्लोरीन या क्लोराइड, यानी क्लोरीन पे बच्चे हमने क्या देखा था, -1 का चार्ज देखा था, है ना। और एल्यूमिनियम पे हमने क्या देखा था बच्चे, +3 का चार्ज देखा था, ठीक है ना। तो ये जो है +3 -1, ये हमने चार्जेस देखे थे, यानी कि एल्यूमिनियम दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। एल्यूमिनियम की कन्फिग्रेशन थी 283, क्लोरीन की थी 287, है ना। तो इसे 8 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बोले तो यानी -1 चार्ज, यानी क्या करना पड़ेगा इसको, एक -1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और क्लोरीन का अगर हमें जो है इसके कितने लूज कराने पड़ेंगे भाई, ये जो आखिरी के 3 हैं इनको हमें लूज कराना पड़ेगा जब जाके फुलफिल होगा, जब इसमें बचेंगे 2 8, और इसमें क्या है, हमें 2 8 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन, और इसमें क्या -3 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन बोले तो अगर -3 इलेक्ट्रॉन हुए तो यानी कि प्लस का 3 का चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सा टेक्निक होता है आपके पास, वो क्या होता है, इसे ऊपर से नीचे में इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसे नीचे से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। एक नोट याद कर लें इसमें, डू नॉट लुक एट साइन, डू नॉट लुक एट साइन। भाई आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं देखना है ना। आपको पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं देखना है, यानी कि एल्यूमिनियम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके पास ये -1 का आया, यानी कि 1 ही आया, 1 आएगा तो आप उसे लिखें या ना लिखें बराबर बराबर है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये जो 3 है भाई, ये ए एल है, ए एल, ठीक है। अब ये 3 पॉजिटिव का है तो इधर जाके ये कैसा हो जाएगा, ए सबस्क्रिप्ट में लिखना है ना, इसे इसे बड़ा सा मत लिख देना। ऐसा लिखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ए एल सी एल ऐसे 3 मत लिख देना, है ना। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा बच्चे बिल्कुल गलत। आपको जो है ऐसे लिखना है, दिस वन इज परफेक्ट, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड देख लिया हमने, है ना। तो सोडियम क्लोराइड सोचते हैं जरा, अभी हम क्या सोचते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बोले तो सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड बोले तो सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, Na और Cl। अब Na पे कितना चार्ज होता है बच्चे, +1, है ना। और Cl पे क्या होता है, -1, अभी हमने देखा। अगर ये प्लस और माइनस, इसको क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, यानी 281, इस पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 287 हुआ है, सॉरी 287। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन ए निकाल के इसे दे देगा, ये भी खुश ये भी खुश, ठीक है। यानी कि ऐसे वाले केसेस ये जो जितने भी हम देख रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। The bonds which are formed by complete transfer of electrons are called, yeah, compounds formed by complete transfer of electrons are called electronic compounds, ठीक है। या इनको बोल देते हैं अपन आयनिक कंपाउंड्स, मेन आप पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयन बोले तो चार्ज, जो चार्ज आ रहा है आपका, है ना। तो इस पे क्या हुआ ना, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। ये पूरा और आधा का क्या चक्कर है, ये अभी हम देख रहे होंगे। तो आपको सोडियम क्लोराइड बनाना समझ में आ गया होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना समझ में आ गया होगा। अभी ज़रा देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे कि बच्चे हम बोलते हैं आपसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड कर सकते हैं क्या आप, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा लग रहा है भाई, MgCl। इस पर क्या चार्ज है भाई,
इस पे होता है बच्चे +2, इस पे कितना होता है -1। तो जब इसे इधर क्रॉस किया, इसे इधर क्रॉस किया, यानी ये कितना हो गया होगा MgCl2। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल 3। ऐसे हम जो है इस तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। और देखते हैं बच्चे, ज़रा एक फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है। अ, अभी हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि इधर भी 2 आ जाए, यानी कि आप ले लीजिए। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सोचते हैं ज़रा। ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो Mg पे क्या, और ऑक्साइड, ऑक्साइड बोले तो O2 नेगेटिव, Mg बोले तो 2 पॉजिटिव। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस पे क्या है ना। अब कोई कोई बच्चा ये कहेगा कि भाई ये इसमें 2 इधर है, तो इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ कुछ बच्चे इसका आंसर क्या बोल देंगे मेरे से कि Mg2O2 आ गया। नहीं बच्चे, गलत आंसर है। ये +2 का मतलब ऐसा है, इसे छोटे लेवल पे सोचते हैं हम। 282, इसका मतलब क्या है 2,6। ये जो +2 का मतलब है कि यार ये जो आउटर मोस्ट में मेरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये कोई ले ले। इसका कहने का मतलब ये है, -2 का मतलब कि यार मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इनमें आपस में समझौता हो जाएगा। कितने मैग्नीशियम लगने चाहिए कि वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, एक ही मैग्नीशियम काम चला देगा। कितने ऑक्सीजन होने चाहिए कि इसको मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है ऑक्सीजन ले ले। भाई एक ही मैग्नीशियम काफी होगा, वो ले लेगा, है ना। तो इसका आंसर बच्चे MgO आ जाएगा, ना कि MgO2। ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बात समझानी चाहिए वो ये है कि भाई इनमें किस तरीके से ट्रांसफर हो कि ये भी खुश हो जाए और ये भी खुश हो जाए, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए और जो बाकी के ये जो बचे हुए हैं वो फुल हो जाए बिल्कुल। यानी कि इसमें 2,8 हो जाएगा और इसमें फिर 2,8 हो जाएगा जब ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका होगा। ठीक है। अभी थोड़ा और अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आप अगर पढ़ लेंगे, 10th की बुक में लिखा हुआ है, 10th की नहीं सॉरी 9th की बुक में अलग अलग तरीके की वैलेंसी लिखी रहती है। जैसे कि कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है बच्चे CO3 2 नेगेटिव। ठीक है ना। तो आपसे बोले कि यार मुझे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना के दिखाओ। आप क्या बना के दिखाओ बच्चे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बने। भाई हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए बनाने के लिए बहुत सिंपल है, आप बना लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या वैलेंसी होती है प्लस, कार्बोनेट की क्या होती है CO3 2 नेगेटिव। अब ध्यान से देखिएगा, इसे इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसे इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 होता है तो हम लिखते ही नहीं, यानी कि वो ये क्या हो जाएगा H2CO3। ये एक इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो ये वाला बच्चे हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 5th एग्जाम्पल। एक 6th एग्जाम्पल भी देख लीजिए। तो 6th एग्जाम्पल हमारा ये है बायकार्बोनेट। आप जो है ये बायकार्बोनेट भी बहुत यूज होता है, तो ये भी देख लीजिए ज़रा। बायकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 नेगेटिव। या तो बायकार्बोनेट लिख दे या हाइड्रोजन बायकार्बोनेट लिख दे, एक ही मतलब होता है। क्या बोले, चाहे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बायकार्बोनेट लिख दे, इसका मतलब एक ही होता है। तो आपसे कोई बोल दे कि मुझे तो सोडियम हाइड्रोजन बायकार्बोनेट बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ, सोडियम हाइड्रोजन बायकार्बोनेट। तो आप कैसे बनाओगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना के दिखाएं आप, या सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट ऐसे। इसका मतलब एक ही है ना, पी ऊपर में मैंने एक्सप्लेन किया, यानी बहुत ही सिंपल। देखो क्या करना है, हाइड्रोजन का मतलब H पॉजिटिव, बायकार्बोनेट का मतलब बैठ रहा है HCO3 2 नेगेटिव। ठीक है। तो अब ये प्लस और माइनस वाला हम देख चुके, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। अब ये हाइड्रोजन देखिए आप, ये एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं H2CO3। ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वाला 6th वाला जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो 5th वाला है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस तरीके के टीचर्स को क्वेश्चन पसंद होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं हम। जैसे कि आपको एक और देते हैं अपन, ये जो है आप 7th एग्जाम्पल पकड़ लीजिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाय कार्बोनेट, और एक पकड़ लीजिए आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ये सेम है? पहले तो ये बताओ भाई। हाँ ये सेम है, अभी हमने बात करी। चाहे तो बाइकार्बोनेट बोल दे, चाहे हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बोल दे, ये क्या है? ये वाले नाम सेम है, यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम बोले तो Ca+2, बाइकार्बोनेट बोले तो अभी हमने क्या देखा, HCO3 नेगेटिव। हाँ ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे आप वैलेंसी लाएंगे इधर और इसको लाएंगे इधर। मैंने एक पिछला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया था, डू नॉट लुक एट साइन, तो ये Ca नेगेटिव मत कर देना भाई। अब आप ध्यान से देखो, ये तो अपने आप में एक पूरी की पूरी यूनिट है, ये HCO3 नेगेटिव। तो जब ये 2 चार्ज जाएगा ना इधर से इधर, तो इसे ऐसे मत कर देना कि 3 × 2। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा, CaHCO3, और खाली यहाँ पे ऐसे 2 मत लगा के खुश हो जाना है, जैसे 3 × 6। तो कुछ बच्चे इसे ऐसे अगर लिख दें CaHCO6, तो बच्चे बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो फिर क्या सही है भाई? अभी आपको बोला कि ये जो ये ऐसे डॉटेड करके मैंने बनाया है रेड वाला, ये पूरी खट्टी एक यूनिट है, यानी ये क्या आएगा, HCO3, और इसके ऊपर ब्रैकेट और ऐसा पूरा ये। ठीक है, CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड बना के दिखाओ जरा, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या बच्चों वाला है? कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना है, कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब Ca+2, क्लोराइड का मतलब Cn-1। अब आपको ये रट गया होगा, ये इधर, यानी CaCl2। ठीक है, अभी आपसे बोलना है कि कैल्शियम ऑक्साइड बना के दिखाओ जरा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या, Ca+2, ऑक्साइड का मतलब क्या, 2 नेगेटिव। अभी पढ़ा कि अगर ये भैया ऊपर वाले सेम हो, +2 -2 +2 -2 +3 -3, तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये क्या आ जाएगा, CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। 7th हो गया, 8th हो गया, एक और चलो बच्चों का सा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो काफ़ी आपका फेमस हो। ठीक है, डोंट सेव ओ भाई। ओके, दिस इज शेयर्ड। ओके ओके, सॉरी, आई थॉट दिस इज नॉट शेयर्ड। ओके, तो अभी हम एक और ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट हमने क्या देखा था बच्चे, CO3 2 नेगेटिव, और कैल्शियम का मतलब क्या था, Ca+2। अगर ये Ca+2 था, है ना, और ये -2 आ गया, तो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में तो क्या देखा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपके चैप्टर 1 में एक बहुत फेमस रिएक्शन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या दे देता है बच्चा आपको, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत ही इजी इजी एग्जाम्पल होते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, है ना। चलो खैर, ये तो ऐसे ही ले लिया मैंने। एक थोड़ा सा और अच्छा देखते हैं हम, जरा देखते हैं थोड़ा सा हार्ड, लेड नाइट्रेट। अब ये क्या है ना, आपको ऐसे टेढ़े वाले जो ये आ जाएं, तो ये कैसे समझ में आएंगे भाई, है आप कहोगे कि आपने ये तो पढ़ा ही नहीं, नाइट्रेट वाइट्रेट। बच्चे 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है, उसमें से आप चार्ट देखिएगा, इनकी वैलेंसी याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। लेड का क्या सिंबल होता है बच्चे, Pb+2। नाइट्रेट होता है NO3 -1। तो अब ज़रा आप इसे होमवर्क लेके एक तरीके से अभी वीडियो पॉज करो और ये बना के देखो कैसा आएगा। भाई अभी बताया मैंने आपको कि अगर ये पूरी की पूरी यूनिट हो, तो ये पूरी की पूरी यूनिट ऐसे ऐसे ट्रीट कर लिया करो इसको, है ना, ये इसे इधर को। ठीक है,
इसको जो है आप इकट्ठी यूनिट मानेंगे, ठीक है ना। इसको हमने मिटा दिया, यूनिट वाली बात समझ में आ रही है आपको। तो अब ये जो चार्ज का ट्रांसफर होगा ये ऊपर से नीचे, ये ऐसे और ये इधर, यानी साइन तो हमें देखना नहीं था, यानी ये क्या हो गया, पी बी, NO3 को आप इकट्ठा लिखो और A2 ऐसे, ठीक है। ये समझ में आया आपको। लेड नाइट्रेट, आपसे बोल दे कि कोई लेड कार्बोनेट बना के दिखाओ जरा, क्या बोल दे, लेड कार्बोनेट। लेड कार्बोनेट बोल रहे तो बहुत इजी है भाई, लेड का मतलब अभी क्या बताया, Pb+2, कार्बोनेट क्या है, CO3 नेगेटिव। क्या प्लस से माइनस वाले कैंसिल हो जाते हैं, हाँ भाई, +2 हो या -2 हो ऊपर में ऐसा तो वो उड़ जाते हैं, यानी PbCO3, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आप अपनी बुक में से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए ना, बना के देखिएगा, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय फॉर नाउ।